हर हर महादेव। महाशिवरात्रि हर कोई मनाता है, हर कोई जानता है, लेकिन क्या किसी को पता है महाशिवरात्रि और शिव का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके पीछे की कथा क्या है। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि महाशिवरात्रि और शिव का अर्थ क्या है। महाशिवरात्रि का अर्थ है महाशिव की रात। इसका अर्थ, शिव का जो अर्थ है वह अलग अलग बताया गया है, लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, और बहुत से लोगों का मत यानी कि मानना है कि जो शिव का अर्थ है वह है अस्तित्वहीन, इसीलिए उनको शून्य कहा जाता है। और वह शून्य जिसमें पूरी सृष्टि का उद्गम हुआ है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये था महाशिवरात्रि और शिव का अर्थ। अब हम बात करेंगे महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है मनाने का। तो आइए हम जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाने के पीछे बहुत सारी कथाएं और बहुत सारी कहानियां छिपी हुई हैं, लेकिन इस वर्ष में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्यौहार बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर साल 18 फरवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है वह फागुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। बहुत से लोगों का मानना है कि इसी दिन पूरी सृष्टि का जन्म हुआ था, निर्माण हुआ था, और हर वर्ष 12 शिवरात्रि आते हैं, जिसमें से एक महाशिवरात्रि होता है जिसे लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और बड़े ही धूमधाम से बनाते हैं। आपको बता दूं, ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव के अग्नि लिंग से पूरी सृष्टि का उद्गम हुआ था, और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी इसी दिन संपन्न हुआ था। इसीलिए महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से बनाया जाता है। भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने पी लिया, और पीने के बाद वह अपने कंठ में धारण कर लिया, और इस तरीके से वह पूरी सृष्टि को नष्ट होने से बचा लिए। और यही कारण है उसके बाद उनका नाम नीलकंठ दिया गया। और महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है वह पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि और भी देशों में महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो यह था महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, ये थे उनके कारण। अब हम बात करेंगे महाशिवरात्रि का क्या महत्व है, हमें महाशिवरात्रि करने से क्या फल मिलेगा। तो आइए जानते हैं। हमारे धर्म और शास्त्रों में कहा गया है कि जो साधक यानी कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो इस जगत में जीवित मनुष्य हैं उनका भी कल्याण होता है महाशिवरात्रि का व्रत करने से। महाशिवरात्रि का व्रत करने से जो साधक है यानी कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत करता है उसके दुख और पीड़ाओं का नाश तो होता ही है, साथ में ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और हाँ, शिव का ध्यान करने से, उनका ध्यान करने से कभी भी आपको धन्य धान्य की और समृद्धि की कमी नहीं होगी। इसीलिए हमें शिव का ध्यान करना चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से यमराज का भी भय नहीं होता है, जो व्यक्ति महाशिवरात्रि करते हैं। और महाशिवरात्रि जो है वह अपने भय और पाप को मिटाने वाला व्रत है, जो पूरे अस्तित्व में नहीं है। इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। यह था महाशिवरात्रि का महत्व। अब इसके पीछे की क्या कथा है वह जानते हैं। महाशिवरात्रि की जो कथा है वह इस प्रकार है। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने हलाहल विष को पी लिया था, अपने कंठ में धारण कर लिया था। वह हलाहल जो विष था वो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। तो वह विष जो है वो भगवान शिव
पी लिए थे, अपने कंठ में धारण कर लिए थे। उस पीड़ा से परेशान होकर, उस पीड़ा से भगवान शिव बहुत ही परेशान थे, जिस कारण से उनका जो कंठ है वह नीला पड़ गया था और उसी दिन से उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। और जो भगवान के वेद हैं उन्होंने कहा था इनको पूरी रात जागना होगा, जगा के रखना होगा। यह बात सुनकर भगवान शिव ने अपने आप को घोर चिंतन में डाल लिया और सभी देवी देवताएं नृत्य करने लग गए और संगीत भी शुरू कर दिए। इसी कारण से उनको जगाए रखे। और कहा जाता है कि अगर भगवान शिव ने हलाहल विष को धारण नहीं किया होता, नहीं पिए होते, तो पूरी सृष्टि का उद्धार हो जाता, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। तो भगवान शिव ने विष को धारण करके पूरी सृष्टि को नष्ट होने से बचा लिया। यही कारण है कि सभी लोग भारत में महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। अब इसके पीछे की दूसरी कथा भी है। भगवान के ज्योतिषलिंग स्वरूप का स्वयं ही जन्म हुआ था, यानी कि इसको पैदा करने वाला कोई भी नहीं था। और वह ज्योतिषलिंग भगवान शिव के निराकार रूप में अवतरित हुआ। अवतरण के समय वह ज्योतिषलिंग एक लिंग रूप में था। उस दिन फागुन कृष्ण चतुर्दशी थी, इसीलिए इस महान अवसर को महाशिवरात्रि के तौर पे मनाया जाता है। अब जानेंगे कि हम महाशिवरात्रि जो व्रत करते हैं उसमें हमें भगवान शिव पे, शिवलिंग पे क्या क्या चढ़ाना चाहिए। सब शिवरात्रि का जो व्रत करते हैं तो हमें शिवलिंग पे क्या क्या चढ़ाना चाहिए और क्या क्या चढ़ाया जाता है वह जानते हैं। हमें बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, भांग चढ़ाना चाहिए, धतूरा हो गया, गंगा जल हो गया, दूध, दही, अक्षत, गन्ने का रस, इन सब चीज़ों को हमें चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पे। बेलपत्र चढ़ाते समय हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रवत्र्यधायुतम त्रिजनम पापसंहारम बिल्वापत्रम शिवापरणम। हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए बेलपत्र चढ़ाते समय। और गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने से कभी आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी। और हाँ, ध्यान रहे कि अगर आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं तो वह दूध कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए। और इस बात का खास ध्यान रखें कि तुलसी पत्ता कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए शिवरात्रि में और शिव जी को। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे।